हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग मित्र में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जीबीपी आईएनआर के बारे में कि जीबीपी आईएनआर को हमें किस तरह ट्रेड आज इंट्राडे हमने किया था या फिर आने वाले टाइम में हम इसे किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का एनालिसिस करते हैं कि वह कौन सी की पॉइंट थे जिनके हिसाब से हमने ट्रेड लिया और आने वाले टाइम में हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपके सामने भी आप देख सकते हैं जीबीपी आईएनआर दिसंबर सीरीज़ का चार्ट ओपन है। तो मॉर्निंग में आप देखें कि एक गैप अप ओपनिंग के साथ जीबीपी आईएनआर की ओपनिंग होती है और उसके बाद हम वेट करते थे एक प्राइस एक्शन का। तो जैसा कि आप देखेंगे मॉर्निंग में 3 मिनट का चार्ट है और इंट्राडे में मैं 3 मिनट के चार्ट को प्रेफर करता हूँ ट्रेडिंग के लिए। तो आप अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से जो भी मॉडिफिकेशन है आप कर सकते हैं। बेसिकली इंट्राडे के लिए मैं 3 मिनट चार्ट का यूज़ करता हूँ। तो जीबीपी आईएनआर तो आप देख सकते हैं एक गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद प्राइस सस्टेन करता है एट हायर लेवल और वहाँ से हमें एक हल्का सा करेक्शन देखने को मिलता है और उसके बाद फिर डाउन जाता है, बट ये अपने लो को ब्रेक नहीं करता है। तो यहाँ हम डिसाइड करते हैं कि जो रेंज है जीबीपी आईएनआर की, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 98.94 और ये हो गया आपका 98.85। तो लगभग ये 10 पैसे की जो रेंज है हम इसके ब्रेक होने का वेट करते हैं। इफ़ एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में ये यदि ब्रेक होता है तो एक शार्प रैली हमें देखने को मिल सकती थी, जो कि आप देख पा रहे हैं कि हमें एक शार्प रैली देखने को मिली है अप साइड में। बट फ्रैंकली स्पीकिंग मैं यदि आपको बताना चाहूँ तो मेरा जो व्यू था वो कहीं ना कहीं वैरिस था। मेरा व्यू, मैं चाहता था कि ये जो अपने लो को है ये अपने लो को एक बार ब्रेक करे। तो यहाँ पर मैं एक ह्यूज क्वांटिटी के साथ यहाँ पर सेलिंग इनिशिएट कर सकता, क्योंकि मेरे पास एक लिमिटेड एसएल था, 10 पैसे के करीब हमारा एसएल बैठता और वहाँ से हमारी जो डाउन साइड थी तो लगभग 60 पैसे के करीब, सॉरी 80 से ये हो गया आपका लगभग 40 पैसे, लगभग 40 से 45 पैसे, 40 से 45 पैसे के करीब का हमें मोमेंटम मिल सकता था, क्योंकि ये जो गैप था इस गैप को फिल कर सकता था यदि ये डाउन साइड में जाता। तो ये हमारी मतलब सेलिंग को लेके हम पहले से रणनीति लेके चल रहे थे। ये हमारी प्लानिंग थी किस तरह से जीबीपी यदि ट्रेड करता है तो हमारे जो टारगेट थे ये थोड़ा सा टारगेट पोजिशनल हो सकते थे। आज नहीं, यदि कल के लिए भी हम ट्रेड करते तो हमें ये होल्ड कर सकते थे और जो हम टारगेट लेके चलते तो इस गैप के फिल होने का हम वेट करते तो लगभग 40 से 45 पैसे का यहाँ मूवमेंट मिल सकता था। बट अनफॉर्चुनेट और मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से ऐसा नहीं हुआ। अपसाइड की बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अपसाइड में ये जो हाई है, ये जो रेंज है 10 पैसे की, ये ब्रेक होती है। सिंपली मेथड, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली हमें बाय करना था। रेंज का ब्रेकआउट हुआ, हमने बाय किया और उसके बाद अपने ट्रेड को चलने दीजिए। आप ट्रेलिंग एसएल का यूज़ करते चलिए और क्योंकि मॉर्निंग से ही हमारा जो व्यू था वो वैरिस था, हम लेके चल रहे थे कि कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है हायर लेवल पे। और ये जो 99 के लेवल है, इन लेवल पे प्रीवियस डेज में हमें एक सेल फॉल भी देखने को मिला है। तो सेम थीम हमारे माइंड में रन थी और उसी के हिसाब से हम सेलिंग सिग्नल को वेट कर रहे थे कि यदि हमें कोई भी सेलिंग सिग्नल मिलता है हायर एंड पे तो हम पोजीशन को, अपनी बाइंग की पोजीशन को स्क्वायर करेंगे और पोजीशन को कन्वर्ट करेंगे सेलिंग में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सेल्स कैंडल आपको, मतलब सेलिंग के सिग्नल आपको देखने को मिलते हैं। कंटिन्यू 3 रेड कैंडल्स चार्ट पे आपको शो हो रही हैं। तो यहाँ पे अपने आपका प्रॉफिट भी बुक कर लिया था और 99.07 पैसे पर हमने अपना एक सेलिंग का पोजीशन इनिशिएट किया और एसएल को बहुत ही लिमिटेड रखा। ओनली 4 पैसे का हमने एसएल के साथ इसमें सेलिंग की पोजीशन को इनिशिएट किया और जो हमारे फर्स्ट टारगेट थे 99 के करीब हमने फर्स्ट टारगेट को रखा, क्योंकि 99 के यदि नीचे जाता है तो एक करेक्शन देखने को मिल सकता था और यही वो लेवल है जहाँ की एक बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता था। तो यहाँ आप देखेंगे फिर से एक मूवमेंट देखने को मिलता है और हमारे एसएल से करीब से दोबारा फिर से एक बार फॉल होता है।
ये अपने हाई को मतलब प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करता है। तो और उसके बाद देखेंगे अब 99 का जो टारगेट था वो तो हमारा हिट हो गया, बट उसके बाद जब ये नीचे ट्रेड करता है तो उस समय हमने क्या किया, उस समय हमने अपने ट्रेलिंग एसएल को 99 के ऊपर आधा पैसे के करीब अपने एसएल को ट्रेल करके प्लेस कर दिया, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे लेवल ब्रेक हुआ है, डाउनफॉल आएगा तो हम हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और यदि नहीं होता है तो हम अपने प्रॉफिट को यहाँ पर बुक कर लेंगे। तो ये फ़ायदा होते हैं ट्रेलिंग एसएल के, कि जब कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है तो अपने आप प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं और अपनी पोजीशन को बचा सकते हैं। यदि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है तो आप एसएल को बढ़ाकर प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हमारी पोजीशन यहाँ पर हमारी वाइंड अप हो जाती है, क्योंकि आपका जो ट्रेलिंग एसएल है वो हिट हो जाता है। उसके बाद हम वेट करते हैं प्राइस एक्शन का। तो ये जो डेटा है ये आपको टेलीग्राम पर भी देखने को मिलेगा। टेलीग्राम पे हमने कुछ लेवल्स हैं जो कि डिस्कस किए थे, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है हमारे चैनल का नाम। ओके, तो उसके बाद देख लेते हैं यहाँ से फिर हमें एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलता है। बट हम वेट कर रहे थे एक प्राइस एक्शन का, कि देखते हैं GBP/INR किस तरह मूवमेंट करता है। इसने अपनी हाई को ब्रेक किया, उसके बाद हायर एंड हायर मेंटेन करके चल रहा है। तो नेक्स्ट यहाँ पर भी हमें एक सेलिंग का इंडिकेशन देखने को मिला, बट हमने सेलिंग की पोजीशन इनिशिएट नहीं की, क्योंकि ये अपने हाई को ब्रेक करके नेक्स्ट हाई बनाता है। तो ट्रेंड क्लियरली हाई एंड हाई, तो मतलब ट्रेंड आपका बुलिश है। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, इस केस में हमें वेट करना चाहिए, और हमने सिंपली ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, फर्स्ट एंड सेकंड लो को कनेक्ट करके थर्ड लो। तो ये हमारा एंट्री के लिए बेटर पोजीशन था। तो यहाँ हमने एंट्री लिए बाइंग साइड पे, क्योंकि अब हमको पता चल गया था कि 99 का लेवल ब्रेक नहीं होने वाला है, और पोजीशन यहाँ से यदि टर्न अराउंड होती है तो हमें अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो क्लियरली इसके नीचे हमने यह बाइंग इनिशिएट किया, तो 99.0250 के करीब बाइंग आपकी इनिशिएट हो जाती है, या फिर आप यहाँ भी 5 पैसे के करीब ही इनिशिएट कर सकते थे। और उसके बाद आपका एसएल है, आपका एसएल फिर से आपको 99 के नीचे रखना था, आपको एसएल सिंपली 99 के नीचे आपको एसएल रखना था। और उसके बाद आप देख सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से और अपने ट्रेलिंग एसएल के थ्रू आप पोजीशन को एडजस्ट करते चलिए 1:2, 3, 4, 5। और क्लियरली जब ट्रेंड ब्रेकआउट था और आपको ट्रेंड बुलिश दिख रहा है तो आप पोजीशन को कैरी करते चलिए। तो लगभग ये जो लेवल है यहाँ पर कुछ हडल्स हमें फेस करने को मिले, जैसे आप देख सकते हो 1, 2, 3, ये 3 ऑलमोस्ट हायर एंड पे जो आप रेड कैंडल देख रहे हैं। तो यहाँ से हो सकता था कि हमें एक डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता था, क्योंकि 99.50 के करीब एक राउंड लेवल हो जाता है जहाँ की मार्केट पॉज ले सकता है, बट हल्का सा डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो यहाँ हमारे ट्रेलिंग एसएल हिट हो गए थे, उसके बाद दोबारा फॉल हुआ। तो ये जो फॉल है ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं। तो ये जो लेवल देखेंगे आप, यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सस्टेन किया है, तो ये हमारे एंट्री पॉइंट हो सकते थे। तो हमने अगेन 99.25 के करीब दोबारा इसमें बाइंग को इनिशिएट किया, क्योंकि हमारे जो एसएल थे वो ऐसे बड़े छोटे बन रहे थे और हमें ट्रेल लाइन के नीचे अपने एसएल को प्लेस करके चलना था। और इसमें लगभग हमारे 2 से 3 ट्रेड हो गए थे जो कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी, तो उसके हिसाब से हमने अगेन पोजीशन को बनाया। यदि हमारा एसएल हिट भी हो जाता तो हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी वो है कम होती, ना कि हमारे जेब से कुछ जाने वाला था। तो अगेन आप देख सकते हो उसके बाद हमें फिर से एक अप ट्रेंड देखने को मिला, क्योंकि 99.50 का जो लेवल था ये एक बेटर लेवल था प्रॉफिट बुकिंग के लिए। तो 99.50 यहाँ पर आप एक देख सकते हैं आपको एक हैमर देखने को मिल रहा है, जो कि एक सेलिंग का इंडिकेशन भी होता है। तो ये जो लेवल था 99.50, इन लेवल पे हमने अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया, फुल प्रॉफिट को बुक कर लिया। तो इसमें लगभग हमारे 2 से 3 ट्रेड हुए जो कि बढ़िया प्रॉफिटेबल रहे। और उसके बाद आप देख सकते हैं 99.52 इन लेवल पे GBP/INR ने क्लोज दिया। तो यहाँ से मोमेंटम आगे भी कैरी हो सकता है, या फिर हम वेट करेंगे कल प्राइस एक्शन का 99.42 के नीचे यदि GBP/INR
ट्रीट करता है। तो यहाँ से एक सेलिंग का सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है और लगभग